नमस्कार दोस्तों, आज हम हिमालय पुत्र के सदस्य आए हैं यहाँ बड़ासी रायपुर रोड पे। बड़ासी का ये जो पुल है यहाँ पे सामने, यहाँ पे काफ़ी पर्यटक वगैरह आसपास के लोग काफ़ी घूमने आते हैं, जो पार्टी वगैरह तो करते हैं, बट उसके बाद देखिए अपना कचरा यहाँ छोड़ जाते हैं। ये बियर की बोतल्स पड़ी हैं, ये कहीं पे प्लास्टिक के कप्स पड़े हैं डिस्पोजेबल वाले, और इसी तरह के मास्क लोगों ने यूज़ किए होंगे, कुछ खाने पीने की प्लेटें वगैरह, यहाँ बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो आज हमने सोचा कि यहाँ पे स्वच्छता अभियान किया जाए, वह यहाँ पे आने जाने वाले युवाओं और लोगों को जागरूक किया जाए। तो इसी के चलते आज हिमालय पुत्र यहाँ पे अपना स्वच्छता अभियान कर रहा है। अभी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, वहाँ नदी किनारे बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, जिसको हम उठा के किसी कूड़ेदान या नगर पालिका का कोई अगर ऐसे गाड़ी वगैरह है उसमें जाके हम डंप करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्वच्छता अभियान अपने साथियों के साथ। साथियों, जैसा कि अभी हिमालय पुत्र फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे भाई नवीन बंगवाल ने बताया, आज हिमालय पुत्र फाउंडेशन बड़ासी पुल के आसपास स्वच्छता अभियान चला रहा है। उत्तराखंड एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर प्रदेश है। उत्तराखंड में पर्यटक की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण उत्तराखंड है। यहाँ पर आने वाले पर्यटक जिस तरह से आते हैं, हमारे युवा वर्ग पार्टी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यहाँ पर शराब सेवन करते हैं। हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप आए, उत्तराखंड घूमें, उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्य को देखें, पर उत्तराखंड को गंदा ना करें। आप जिस तरह से आते हैं उसी तरह से इस कूड़े को भी अपने साथ वापस ले जाएं, और रास्ते में कहीं पर डस्टबिन या अन्य किसी जगह पर जहां इसका रीयूज़ हो सके वहां डंप कर दें। इस तरह से उत्तराखंड की प्राकृतिक जो संपदा है, जो उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य है, वो बरकरार रह सकेगा। हम युवा साथियों से निवेदन करेंगे कि आप उत्तराखंड में जब भी आएँ, पार्टी करें, तो अपने साथ जो कूड़ा होता है उसे लेकर के जाएं और उसे डस्टबिन आदि जगह पर डंप करें। देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ पर शराब की तमाम बोतलें, गिलास, प्लास्टिक, ये देखिए किस तरह से यहाँ पे शराब की बोतलें पड़ी हुई है। और ये देखिए शराब सेवन करने वालों ने गिलास इस तरह से यहाँ फेंके हुए हैं। हम निवेदन करेंगे कि इस कूड़े को अपने साथ ले जा लें कैरी बैग में और इसे रास्ते में डंप करें। डस्टबिन जहाँ इसका रीयूज हो सके या नगर पालिका क्षेत्र में हर जगह डस्टबिन लगे होते हैं, उन डस्टबिन में इसे डंप कर दें। रायपुर रोड बड़ासी पुल के आसपास आज का स्वच्छता कार्यक्रम। डालना घातक सिद्ध होता है। ये प्लास्टिक पानी के बहाव जो बरसात में बारिश होती है और पानी आता है उसके साथ बह जाती है और नदी में जाकर फंस जाती है।
और नहीं है कच्चा। आज हम हिमालय पुत्र के सदस्य आए हैं बड़ासी पुल के निकट रायपुर रोड में। हमने स्वच्छता अभियान किया और जैसा कि हमने देखा कि यहाँ काफ़ी प्लास्टिक का वेस्ट कचरा यहाँ पे जो पर्यटक वगैरह घूमने आते हैं उनके द्वारा फैलाया गया था। उसके अलावा हमने कुछ मेडिकल वेस्ट भी यहाँ पे देखा जिसकी हमने सफाई करी और ये हम गाड़ी में अपने कट्टों में भर के इसको अंदर ले जा रहे हैं और आगे जाके हम इसे कूड़ादान में इसे डंप कर देंगे। ये देखिए। तो आइए जानते हैं हिमालय पुत्र के सदस्यों से क्यों वो स्वच्छता अभियान करते हैं और क्या उनका नज़रिया है इसके प्रति। तो आइए बात करते हैं मीडिया प्रभारी आशीष यादव जी से। देखिए, कोरोना काल में हमने पर्यावरण की महत्वता को जाना है जब हवा सिलेंडरों में भर करके बिक रही थी। इसलिए हमें ज़रूरी है कि अपने पर्यावरण की रक्षा करें और उत्तराखंड प्राकृतिक दृष्टि से टूरिज्म के क्षेत्र में उत्तराखंड एक अपनी अलग पहचान रखता है। हम निवेदन करेंगे यहाँ आने वाले प्रत्येक टूरिस्ट से कि वो उत्तराखंड में आएँ, उत्तराखंड की वादियों का लुत्फ़ उठाएं, पर उत्तराखंड को गंदा ना करें, उत्तराखंड को साफ और स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। जी धन्यवाद। बहुत ही सही बात करी आशीष भाई ने कि ये उत्तराखंड जो है अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। इसी के मद्देनज़र यहाँ पे दूर दराज और अन्य राज्यों से पर्यटक आते हैं जो कई बार जाने अनजाने में यहाँ गंदगी छोड़ जाते हैं। आइए अब आशीष गिरोला जी से बात करते हैं जो कि एक इंजीनियरिंग के छात्र हैं। उनकी क्या राय है इस बारे में। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारा नवीन बंगाल जी ने बताया कि यहाँ पे कितना कूड़ा कचरा फैला रखा है। कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा यही है कि हम प्रत्येक रविवार को स्वच्छता अभियान करते हैं व आने जाने वाले युवाओं या आसपास के जो लोग हैं उनको जागरूक करने का प्रयत्न करते हैं। आइए जानते हैं कुलदीप सिंह सैनी जी से जो कोषाध्यक्ष भी हैं हिमालय पुत्र के, उनकी क्या राय है। हेलो, मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैं बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट भी हूँ। जैसे कि आपने अभी देखा यहाँ पे मेडिकल वेस्ट काफ़ी अधिक मात्रा में पाया गया है और यही मेडिकल वेस्ट सामने नदी के द्वारा हमारे खेतों में जाता है जिससे खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत कवाड़ा वगैरह ये वेस्ट वगैरह हमारे खेतों में जाता है जिससे खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा थोड़ा बहुत इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि फूड है तभी हम इंसान हैं। अगर नहीं हो पाएगा तो बहुत आने वाली जनरेशन बिल्कुल विनाश की तरफ बढ़ेंगी। जी बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये नदी है और जो बरसात में काफ़ी तेज़ बहती है, तो यदि हम इस नदी के आसपास और बीचों बीच अगर कूड़ा कर देंगे तो एट लास्ट ये नदी का जो पानी है ये खेतों में जाता है जिससे हमारे किसान अपनी कृषि कर पाते हैं और अनाज को उत्पन्न कर पाते हैं। और अगर इस तरीके से ये गंदगी इन नदियों से होते हुए खेतों में जाएगी तो आप सोच सकते हैं ये दवाइयाँ, ये केमिकल फसलों को कितना भारी नुकसान पहुँचाएंगे। कृपया करके ऐसे पर्यटक स्थलों में गंदगी ना फैलाएँ और नदियों में खासतौर पर नदियों को साफ स्वच्छ बनाए रखें। वो है पीछे से पूरी आवाज़ है उसकी। आइए अब जानना चाहेंगे हिमालय पुत्र फाउंडेशन के अध्यक्ष नवीन बंगवाल जी से कि वो यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं और जो वो प्रत्येक रविवार स्वच्छता कार्यक्रम करते हैं इसके लिए यूथ को और उत्तराखंड की सरकार से क्या आग्रह करना चाहते हैं। नवीन बंगवाल जी।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हिमालय पुत्र 2-3 सालों से पिछले 2-3 सालों से लगातार प्रयास कर रहा है कि अधिक से अधिक युवाओं को स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके। युवाओं से ख़ास तौर पे मेरी यह अपील है, क्योंकि ये जो एरिया है, जो अगर हम पर्यटक स्थल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है पर्यटक स्थल में वो युवाओं की होती है। युवक युवतियाँ यहाँ पे आते हैं, कभी फ्रेंड्स के ग्रुप्स आते हैं अलग अलग राज्यों, महाराष्ट्र, गुजरात, अपने पास में हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, इन जगहों से मैक्सिमम गाड़ियाँ यहाँ उत्तराखंड के पर्यटक क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। तो अधिकतर युवा क्या है कि जैसे शराब हो गया, पार्टी कर रहे हैं, रात को यहाँ पे डीजे कर रहे हैं, इस तरीके से गाना बजाना कर रहे हैं। उसके साथ जो खाने पीने की जो सामग्री लाते हैं या वैसी भी कुछ जो वेस्ट होने वाली जो सामग्री है वो लेके आते हैं, तो युवा इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं कि उसको हम डंप कहाँ करें। तो अधिकतर क्या होता है कि जिस तरीके से आप कुछ भी सामान को लाए हो, आपने यहाँ खाया पिया और वैसी का फिर छोड़ के आप चले गए। तो मेरी युवाओं से ख़ास तौर पे यह अपील है कि आप जो भी सामान लेके आते हैं उसका वज़न लाते वक्त तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ही होता है एज़ कम्पेयर टू जब आप उसको वापस लेके जाओगे। तो मेरा ये अनुरोध है कि जिस बैग या थैले या प्लास्टिक में आप उस सामान को लेकर आए हो, उसी में पुनः पार्टी या आपका जो भी कार्यक्रम है उसे ख़त्म होने के पश्चात उसी में भरकर उसको वापस किसी नियरेस्ट कूड़ादान या किसी नगर पालिका के ऑफिस में उसको जहाँ पे भी कूड़ा का निस्तारण की जगह हो वहाँ पर छोड़कर ही जाएं। इससे अगर आप लोग अपनी जिम्मेदारी बना लेते हो तो ये भारत एकदम स्वच्छ हो जाएगा और हम महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनके स्वच्छ भारत के सपने को साकार कर पाएंगे। धन्यवाद नवीन भाई। एक बंदे के लिए परफेक्ट सामान है। क्योंकि इन कट्टों की ज़रूरत आगे भी हमें पड़ती है, इसलिए हम कूड़े को डस्टबिन में निकाल करके डाल देते हैं। बड़ासी पुल के आसपास के एरिया का लाया हुआ कूड़ा और देखिए, हम देख रहे थे, हमें पूरे रास्ते में कहीं डस्टबिन नहीं मिला। ये प्रशासन को चाहिए कि वो जगह जगह डस्टबिन लगाए। अब तू ही कर दो, वो वाले 2 गट्टे भी खा ले।
कर दो, मेरे को ग्लव्स पहनने पड़ेंगे। और ये यहाँ पर लाए हुए हमने सभी कट्टों को खाली करा, लगभग 8-10 कट्टे कूड़ा जो वहाँ से एकत्रित करा था